हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश का पार्ट 2। मैं आपको अंग्रेजी सिखा रही हूँ शुरुआत से। आपने मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है अब मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ, यानी शुरुआत से, यानी हम बचपन से इंग्लिश जो सीखते हैं मैं वो सारी स्टार्टिंग से करा रही हूँ, क्योंकि आप बीच बीच में आपको कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। जो बच्चे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं वो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उनको हर पॉइंट तरीके से समझाया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझाया जो उनको आसानी से समझ में आएगा। इसी तरीके से मैंने कल आपको उसके स्टेप सिखाए थे कि हम इंग्लिश सीखने के लिए हम किस किस स्टेप से हम होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या बताऊँगी, आज मैं बताऊँगी अल्फ़ाबेट्स। तो पहले अल्फ़ाबेट्स के बारे में समझिए, अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है तो वो समझिए। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी आज मैं बताऊँगी आपको पार्ट 2। तो इसको प्लीज़ देखना भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको स्पीकिंग कोर्स की तरीके से आप करा रही हूँ ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो शुरू से पढ़िए, उसके बाद ही आप आगे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी अंग्रेजी शुरुआत से कैसे सीखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, देखिए आप पार्ट 2 डाल देते हैं, पार्ट 2। ठीक है, अंग्रेजी सीखने का। देखिए, शुरुआत से अंग्रेजी। ठीक है, शुरुआत से अंग्रेजी, क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते तो सीखते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या था, अल्फ़ाबेट्स। क्या था, अल्फ़ाबेट्स। तो हम यहाँ पर हेडिंग में डालेंगे अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में बोलते हैं 12 खड़ी। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट क्या होता है। देखिए, अल्फ़ाबेट क्या होता है, अंग्रेजी के छोटा बड़ा, इंग्लिश के छोटा बड़ा माने जाते हैं, ABCD जो रहती है। अब हिंदी के क्या है, हिंदी के 12 कड़ी बोलते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, A से लेके जो पूरा Z तक होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, 26 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, A to Z में पूरा कितना, 26 वर्ड्स होते हैं। ये समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अब अल्फ़ाबेट्स के भी 2 भाग्स हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है वॉवेल और दूसरा वाला क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स। इसको बोलते हैं स्वर और इसको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब देखिए, फर्स्ट नंबर हो गया वोवेल, दूसरा वाला हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स। तो आपके ये स्वर हो गए, ये हो गए व्यंजन। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि स्वर और व्यंजन में क्या क्या होता है। तो देखिए, इसका सबसे फर्स्ट नंबर वाला उठाएंगे हम। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला उठाएंगे। देखिए, वोवेल्स। ठीक है, तो देखिए वोवेल मैंने आपको पता है कि स्वर होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा उसको। अब देखिए, हम वोवेल में क्या क्या होता है। वोवेल में आते हैं A, E, I, O, U। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, वॉवेल्स हमारे होते हैं 5। ठीक है, 5 वॉवेल्स होते हैं। ये आपको समझ में आया। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे, नहीं, छोटे से ही बड़े पे सिखाया जाएगा। इसलिए आपको सबसे मैं शुरुआती चीज़ें सिखा रही हूँ। जो बच्चे अंग्रेजी में कमज़ोर है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी वीडियो, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार हमने फर्स्ट देख ली। अब हम इसका सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाला हमने अभी आपको बताया ना, ये रहा कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब देखिए कॉन्सोनेंट्स, तो जो इसको छोड़ के जो अक्षर बच जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। क्या हो गए, तो यहाँ पर 21 क्या हो जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसके आगे वाला स्टेप देखिए। देखिए, वही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए,
अब देखिए हमने क्या करेंगे, देखिए हमको इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इन शब्द से सेंटेंस बनाएंगे क्या, तो आप यहाँ पर किस यूज़ करेंगे, तो ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए अब क्या यूज़ किया जाएगा, वो देखिए ए और एन का यूज़। इसके बाद इसी का नंबर आता है क्योंकि ये इससे अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखिए ए और एन का यूज़, अब आपको पता होना चाहिए ए और एन का यूज़ क्या होता है। तो देखिए दोनों का मतलब होता है एक, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, एक होता है। अब आपको उसी प्रकार सारी चीज़ें आपको ध्यान समझ लेंगे, समझेंगे। तो अब देखिए हमने कुछ आपको वर्ड्स बताएंगे जिन वर्ड्स की सहायता से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिए वर्ड्स ए वाले वर्ड्स रहेंगे, यहाँ आपके रहेंगे वर्ड्स एन वाले, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अब देखिए अब ए का कहाँ का यूज़ होता है, तो वो वाला आप देखिए पहले, ठीक है। अब देखिए ए का यूज़ किस में करते हैं, ए का यूज़ हमेशा किस में करते हैं, कॉन्सोनेंट्स में। किस में करते हैं, कॉन्सोनेंट्स में। एन का करते हैं यूज़ वॉवेल्स में, ठीक है। देखिए एन ए, समझ रहे हैं आप। अब मैं समझा देती हूँ आपको, ठीक है। अगर वर्ड ए लिखा हुआ है, अगर आपकी एक की अंग्रेजी आपको ए लगानी है, तो वहाँ पर वर्ड सॉरी, देखिए इन वाले वर्ड से स्पेलिंग शुरू हो रही है, उसके पहले आप इसको ए को लगाएंगे। जैसे कि देखिए अभी हम यहाँ लिख देते ए लिख दिया हमने, तो इससे कोई स्पेलिंग होनी चाहिए, जैसे बी सी सी। अब देखिए ऐसा आपने लिख दिया एक कैरेट, तो यहाँ पर ए आएगा, कैरेट है तो यहाँ पर ए आएगा। अब आगे जैसे लिख दिया हमने बलून, ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, इसके आगे भी ए लगाएंगे हम, क्योंकि कॉन्सोनेंट्स में जा रहा है। अब देखिए अब ऐसे हम लिख सकते ए, आप इससे ले लीजिए एक काइट ले लीजिए, छोटा सा ले लीजिए, देखिए काइट हो गया है, ए आपका जेब्रा हो गया, ए आपका क्यून हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए का यूज़ हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब बारी आएगी आपका एन की बारी आएगी, तो अब आपको क्या करना है, अब एन की बारी में आपको क्या लगाना है, सिर्फ ये 5 जो वॉवेल्स होते हैं, यानी कि ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं, इनसे जो स्पेलिंग शुरू हो रही है उसके आगे आपको एन लगाना है, ठीक है। तो पहले ए का उठा लीजिए, हम ए से ले लेते हैं। देखिए एन, एप्पल, सबसे छोटा और इजी शब्द जो आपको नॉर्मली आता है, उसको समझ में जल्दी आता है आपको, ठीक है। अब आगे वाला उठा लेंगे, जैसे ए इलेक्ट्रिसिटी लिख ली, चलो इलेक्ट्रिसिटी लिख देते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एन इग्लू, देखिए इन वर्ड्स को देखिए, ये वाला और आपका ये वाला, ठीक है। ये वर्ड्स है आपके वॉवेल्स से, इसलिए यहाँ पर एन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए एन ऑरेंज, एन यूटेंसिल्स, ठीक है। देखिए ये है वॉवेल से अगर आ रहे तो एन, और अगर ये आपके जो ए से आ रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स हो जाएगी। तो ये आपका इस तरीके से पैटर्न बनेगा, बना नहीं पैटर्न इसको। अब देखिए आपको ये वाला पैटर्न आपने सारा समझ लिया, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता रही हूँ आपको, और छोटी ही वीडियो बना रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बड़ी वीडियो देखने में बच्चों को समझ में नहीं आता, बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी। हर पार्ट को देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा, सारी चीज़ें आप पढ़ना भी सीख जाएंगे और रीड भी करना सीख जाएंगे, और किस तरीके से क्या बनाते हैं वो भी सीख जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देखते तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।